अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में जो है मैं आपको पहले तो टेस्ट का सॉल्यूशन भी बताऊंगी और इसके अलावा पहले हम सीएसएस पढ़ेंगे आगे की, डोंट वरी। और जैसे मैंने आप लोगों के टेस्ट चेक किए हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे सॉल्यूशन बताना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील हुआ कि नहीं, आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताना चाहिए कि जो चीज़ें आप लोगों की मिसिंग हैं या फिर जो आप लोगों को समझ नहीं आई कि मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था, तो वो चीज़ें आप लोग मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ने कर भी लिए, बहुत से स्टूडेंट्स नहीं कर पाए, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएं, ठीक है जी। तो पहले तो आगे की सीएसएस पढ़ेंगे थोड़ी सी, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। सही है। अब मैंने यहाँ पर माय ट्रेवल ब्लॉग का टाइटल बना लिया है, इसलिए क्योंकि हम उसी सॉल्यूशन के हिसाब से सीएसएस पढ़ रहे होंगे। मैं क्या करने वाली हूँ, बस आप देखते जाएं, मतलब सब कुछ साथ में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तिलावत सुन लें और फिर क्लास का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ओके जी। अब जो है हम यहाँ पर आ गए हैं और इसके अलावा मेरे पास एक और यहाँ पर जो टेस्ट फाइल है मैं वो यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। टेस्ट फाइल हमारी यहाँ पर मौजूद है मेरे डॉक्स, गूगल डॉक्स के अंदर, और ये है आपकी टेस्ट फाइल, ठीक है जी। ऑल राइट। अब आप यहाँ पर देखें, मैंने फर्स्ट तो आपको कहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे पेज टाइटल के मार्क्स रखे थे, वो 5 मार्क्स रखे थे कि तो छोटी छोटी मिसिंग्स आपकी होती है ना, यानी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो जब मिस हो जाते हैं तो यानी कि हम बड़े पॉइंट्स की तरफ नोट करते हैं और छोटे पॉइंट्स छोड़ देते हैं, तो ये होता है कि हमारी वहीं ज़्यादा मिस्टेक होती है। मैंने इसलिए ये चीज़ रखी ताकि आप लोग हर छोटे छोटे पॉइंट्स पे कर सके, आगे के लिए जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो आपसे कोई पॉइंट्स मिस ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने 5 मार्क्स पेज टाइटल को दिए थे। ओके जी। तो क्रिएट अ मेन हेडिंग विद द सेम नेम। अब इसमें हमें सीएसएस भी अप्लाई करनी है और आगे की सीएसएस भी पढ़ाऊंगी, यानी आज क्लास में ना बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आज की क्लास बहुत अच्छे से लेना। सही है जी। पहले क्या करना है, मुझे हेडर बनाना है, टॉप हेडर सेक्शन, क्रिएट अ मेन हेडिंग विद द साइट नेम, ठीक है। एक हेडिंग हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, मेन हेडिंग मैंने हाईलाइट करी है, तो पहले तो हेडर बनेगा और मेन हेडिंग का मतलब है H1, ठीक है। वंडर वंडर विथ मी, आई थिंक, है ना। ये एज ए लोगो के तौर पर मैंने दी कि वेबसाइट में जो लोगो होता है, अभी तो हम लोगो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे इमेज वगैरह के उससे, बट हेडिंग आप प्रोवाइड कर दें। और यहाँ पर इंक्लूड अ सब टाइटल टैगलाइन, आप यहाँ पे टैगलाइन दे सकते हैं, जो स्पेन में भी दे सकते हैं, ठीक है। इस पेन में भी दे सकते हैं और यहाँ पे कोई टैगलाइन आ जाएगी। टैगलाइन क्या है, यहीं से मैं देख लेती हूँ, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड एट अ टाइम, अच्छा, वन सिटी एट अ टाइम, ओके, ठीक है। टैगलाइन मैंने यहाँ पे, टैगलाइन ये नहीं था कि यही देनी थी, आप अपनी मर्जी से भी दे सकते थे, बट यहाँ पे मैंने आइडिया आपको दे दिया था, ठीक है जी। और इसके अलावा नेविगेशन, नेविगेशन आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, नेव टैग के अंदर आप एंकर टैग्स का यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें आपने क्या रखना है, होम, डेस्टिनेशन, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट। तो मैं पहले इसको रेप्लिकेट कर देती हूँ, होम, डेस्टिनेशन, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर होम, सॉरी, होम, डेस्टिनेशन, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट। और इसको आप ये वीडियो के पार्ट को मिस मत करना, ठीक है, ताकि आप अगर इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं देखोगे कि हमने तो कर लिया था, हम क्या करेंगे, तो आप चीज़ों को समझ कैसे पाओगे, ठीक है। चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके जी। तो हमारे पास ये चीज़ रेडी हो गई है। अब बात रही, मैंने कहा था पहले HTML कर लेना, उसके बाद CSS पे आना, लेकिन मैं CSS भी साथ साथ करूँगी, क्यों, क्योंकि मुझे आपको CSS का लेक्चर भी देना है यहाँ पर, CSS भी सिखानी है। तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ करूँगी, और पहले हेडर को, मैंने हेडर बना लिया है, तो पहले जाहिर सी बात है हेडर को टारगेट करना है मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर दूंगी हेडर।
हेडर का बैकग्राउंड कलर कुछ पीच पफ करके दे दूंगी, ठीक है, ये सही लग रहा है मुझे। नहीं, ये ज़्यादा ही डार्क लग रहा है, इसको लाइट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको यहाँ से लाइट कर देते हैं। अच्छा, अब CSS में पहले इस पॉइंट को समझ लो। ये होते हैं RGB कलर्स, ठीक है, यानी रेड ग्रीन ब्लू का मिक्स करके आप एक कलर बना रहे होते हो। किस तरीके से बनाते हो ये आप खुद भी कर सकते हो। जैसे कि RGB आपने टाइप किया और ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, सर सही है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए और यहाँ पे वैल्यू दी पहले ग्रीन की, जैसे 55, फिर रेड, सॉरी पहले रेड की, फिर ग्रीन की मैंने 124 दे दी, फिर 88, तो मतलब 8 दे दी या 88 दे दी, ओके। तो हुआ क्या, मेरे पास यहाँ इस टाइप का कलर आ गया, क्यों? क्योंकि ग्रीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी तो वो ग्रीन की तरफ ज़्यादा चले गया, ठीक है। रेड की वैल्यू में यहाँ पे 155 रखती हूँ तो ये थोड़ा सा रेड की तरफ आएगा, ये देखिए थोड़ा सा रेड रेड की तरफ आ रहा है। इस तरह हम मिक्स अप कर सकते हैं रेड ग्रीन ब्लू का, सही है। कॉमा के साथ जो आपकी वैल्यू आ रही होती है रेड ग्रीन ब्लू, और उसके ज़रिए आप एक कलर बना सकते हैं। अभी तक मैंने कलर किस तरीके से बताया है, ब्लू ब्लू आप कर दें, रेड आप कर दें, यानी कलर नेम के साथ। लेकिन आप RGB की मदद से भी कलर खुद से बना सकते हैं, या आपको वहीं से भी मिल जाएंगे। जैसे कि मैं रेड कलर ज़्यादा रखना चाहती हूँ 88, ग्रीन उसमें हल्का सा डालना चाहती हूँ 12, ब्लू में 0 ही रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, तकरीबन देखें डार्क डार्क रेड यानी मैरून की तरफ आ रहा है। अगर मैं ग्रीन को भी कम कर दूँ, 0 कर दूँ, तो थोड़ा सा ये रेडिनेश ले लेगा, ठीक है, रेडिनेश ले रहा है। और कंप्लीट मुझे रेड चाहिए तो आई थिंक 125 करना कुछ पड़ेगा। 125 होता है या कितना होता है, ओके 255, सॉरी 125 नहीं 255, ठीक है। इस तरीके से जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हो, यहाँ से भी सिलेक्ट करते हो तो वो RGB कलर चाहता है, ठीक है। कलर यहाँ से आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आप खुद से क्रिएटिविटी कर सकते हो कि आप करना चाहो तो कर लो, वरना जब आप रेड कलर लिखोगे यहाँ पर, और जब आपके पास ये एडिटर आपको ये फंक्शनैलिटी दे रहा है कि यहाँ से आप कोई सा भी कलर लोगे वो RGB फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि इस चीज़ की टेंशन मत लेना, आप जस्ट कलर अप्लाई करो। बट अब मुझे बताना ज़रूरी था तो मैंने बता दिया। तीन वैल्यूज़ तो ये होती हैं, कॉमा लगाकर अगर आप 0.2 या 0.3 करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी होती है कि उस कलर की ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है। देखिए 4 वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से इसको लाइट कलर कर दूँ, यानी कि उसको ट्रांसपेरेंसी ये शीशे टाइप का कुछ बना दूँ, अभी नहीं लग रहा। अगर मेरी बॉडी का कलर कुछ इस तरीके से होता, जैसे कि मैं बॉडी का कलर यहाँ पर ऐड करती हूँ, बॉडी का कलर करती हूँ बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लू, तो मेरे यहाँ पर जो है हमारे ब्लैक कर देते हैं तो थोड़ा सा वो पीछे के कलर को ट्रांसपेरेंट करके दिखा रहा होगा। लाइक हमारे पास जितना भी ये चीज़ है ना, अगर पीछे कोई इमेज होती तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता पाती बॉडी में, ठीक है। लेकिन अभी इतना ही सीख लो कि ये जो है RGB वैल्यूज़ हैं, और चौथी वाली जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी है 0.8 0.2। ये चीज़ हम और आगे अच्छे से समझेंगे। अभी ये हमने ट्रांसपेरेंसी करी अप्लाई, ठीक है। कलर हमारा डार्क है, कलर हमारा डार्क है। अगर मैं इसको 0 करूँ तो रेड कलर पे आ रही है, ठीक है। लेकिन क्या ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर दिया, इस वजह से आपको ये ट्रांसपेरेंट फील होगा, ठीक है। तो कलर लाइट नहीं कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी उसमें ट्रांसपेरेंट। और बैकग्राउंड कलर डायरेक्टली आप कोई कलर नहीं देना चाहते तो ट्रांसपेरेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी कि कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और कलर नज़र नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ होती है आपकी। और कलर को समझना थोड़ा सा आपको ज़रूरी था। हेक्साडेसिमल कोड भी होते हैं, हेक्साडेसिमल कोड आपके पास यहाँ पे होते हैं, आपने देखे होंगे इस तरह से FFF000, इस तरीके से कोई कोड होगा तो ये देखो येलो कलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हैशटैग के साथ होते हैं। ये क्यों होते हैं, अक्सर क्लाइंट इसके साथ ही आपको काम करवाता है। जैसे कि क्लाइंट को चाहिए एग्जैक्ट कोई येलो कलर चाहिए, लेकिन आपने यहाँ से येलो कलर किया तो ये कलर क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी है कि क्लाइंट को कोई दूसरे टाइप का येलो चाहिए हो, कुछ इस तरीके का येलो चाहिए हो, तो वो क्या करता है, वो या तो फिर आपको RGB फॉर्म का कोड देता है, या फिर कॉमनली जो क्लाइंट देता है वो हेक्साडेसिमल कोड देता है, ठीक है। जिससे ये जाहिर हो जाता है कि अच्छा क्लाइंट को एग्जैक्ट यही कलर चाहिए, तो आप यहाँ पर आके येलो नहीं लिखते, आप हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पर पेस्ट कर देते हो, वो हैशटैग के साथ होता है, ठीक है। तो ये कोड जो है आपको ये वाले कलर जो है बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इनसे जो है आपने समझना है। मैं ये कलर्स बताना ज़रूरी था, जाहिर है।
हेक्साडेसिमल RGB कलर्स और तीसरे जो होते हैं कलर नेम के साथ जो कलर्स होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अप्लाई ये किया जाता है। अगर मैं आपको एक वेबसाइट बताने जा रही हूँ कलर पैलेट की, कलर पैलेट की वेबसाइट पे आ जाओ, कलर हंट। यहाँ पे क्लाइंट आपका बहुत, ये जो मैं अभी कलर खुला था ना, वो मैं क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ, तो उसने मुझे ये दिया था कि मैंने उसको यहाँ पे देखे कलर पैलेट से, मैंने क्या कहा क्लाइंट को, उनकी थी ई-कॉमर्स की वेबसाइट, तो मुझे जिस तरह से जो पैलेट एज ए डेवलपर फील हुई कि मुझे उनको ये वाली पैलेट दे देनी चाहिए, ये वाली, मतलब मैं अभी एग्जांपल बता रही हूँ, मैंने ये वाली नहीं थी, अलग से मैंने फाइंड करी थी कि ढूंढ ढूंढ के जो मुझे मिली, एग्जाम्पल है कि मुझे ये वाली कलर पैलेट फील हुई कि भाई उनकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे ये अच्छा लगेगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। मैं इसमें आई और यहाँ पे देखें चारों कलर है हेक्साडेसिमल कोड में, तो ये चारों कोड आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर दो, या फिर ये कलर पैलेट आपने यहाँ पे लिंक जो है कॉपी करके क्लाइंट से शेयर कर देनी है, क्लाइंट ने डिसाइड करके बताना है, 3-4 आपने कलर पैलेट शेयर करनी है, फिर क्लाइंट बताएगा अच्छा ये चारों कलर आप जो है मेरी वेबसाइट में यूज़ कर लें, तो फिर आपको वहाँ पे डिसाइड करना होता है एग्जैक्ट वही कलर, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है बैकग्राउंड कलर में जाकर। जैसे कि अगर मेरी थीम ये वाली है, चलो इसी थीम पे वेबसाइट बनाएं क्या, या दूसरी थीम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको वो एक्सपीरियंस दे रही हूँ जो क्लाइंट के साथ काम करके आपको मिलने वाला है। कलर थीम पे बहुत फोकस्ड होना चाहिए आपका। आपकी थीम खराब होगी तो प्रोजेक्ट बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि अब आप आ गए हैं स्टाइलिंग पे, तो स्टाइलिंग के बारे में बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलर हंट नाम की वेबसाइट है जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, जहाँ से आप क्लाइंट के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, इस थीम पे काम करते हैं। यहाँ पे ये कलर दिया हुआ है, ये कलर दिया हुआ है, अब जाहिर है बहुत से कलर से जिनका हमें नाम नहीं पता होगा, हमें कलर कोड पता होगा। अब ये कलर कोड उठा लो, ठीक है, और या तो इस कलर पैलेट को अपने साथ रखो, और क्या करना है आपने, ये देखें RGB में भी दिया हुआ है और हेक्साडेसिमल कोड में भी आपको कलर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। ब्लैक कलर में भी डिफरेंस आता है, तो आप ये नहीं लिखो ब्लैक है तो चलो मैं ब्लैक लिख देता हूँ, कलर कोड पे काम करो। कलर कोड वो कलर होता है जो एग्जैक्ट क्लाइंट को चाहिए होता है, और राइट, इसी पे काम करते हैं। सेकेंडरी कलर होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं, तो जो लाइट कलर्स होते हैं वो इस तरीके के जो कलर्स होते हैं वो तकरीबन बटन्स वगैरह पे यूज़ हो रहे होते हैं, या फिर हेडिंग्स वगैरह में आप ब्लैक यूज़ कर रहे होते हो, बैकग्राउंड कलर पे इस तरीके का कलर यूज़ कर लेते हो, तो बटन पे ये वाला कलर यूज़ कर लेते हो, कोई टेक्स्ट मेन हेडिंग के लिए आप ये वाला यूज़ कर लेते हो। लाइक ये आपका डिसीजन होता है किस तरीके से क्या करना है। चलो मैं यूज़ करके देखती हूँ कि अब हम इसको किस तरीके से यूज़ करें। तो फिलहाल मुझे ये वाला कलर कोड सही लग रहा है अपने बैकग्राउंड के लिए। मैं यहाँ पर आऊँगी, बैकग्राउंड पे आऊँगी और यहाँ पे अपना जो कोड है वो पेस्ट कर दूँगी, ठीक है जी। तो मुझे मेरा डॉक्यूमेंट, इसको हम यहाँ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखें परफेक्ट लग रहा है। यूनिवर्सल सिलेक्टर से सारे गैप ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो इसको देख लो। ये आप अपनी क्लास समझना, सॉल्यूशन ना समझो, क्लास ज़रूर समझो। पैडिंग 0, अच्छा इसका शॉर्टकट क्या है, P-0 करके आप करोगे ना तब भी आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मार्जिन को भी आप इस तरीके से कर सकते हो, पैडिंग 0 और मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग और मार्जिन 0, ओके, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सारे गैप खत्म हो गए, मैंने हर एलिमेंट से पैडिंग और मार्जिन 0 कर दी है। और हेडर का हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पैडिंग चारों साइड से नहीं, टॉप, अब ये यहाँ पे सुन लो, टॉप बॉटम पे अगर हमें सेम वैल्यू चाहिए हो, टॉप और बॉटम की पैडिंग सेम चाहिए हो, एक होती है कि सिर्फ एक साइड की चाहिए कि मुझे सिर्फ पैडिंग टॉप से कुछ रखना है 40 पिक्सल 20 पिक्सल, तो मैं पैडिंग टॉप प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। लेकिन मुझे टॉप और बॉटम दोनों का मुझे क्या चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम चाहिए। जैसे कि मैं पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल कर दूँ, तो ये सही यहाँ पे आपने कोड नहीं करा है, क्योंकि आप जितनी मतलब रिपीट नहीं कर सकते अपने कोड को। आप रिपीट करते हो तो अच्छे डेवलपर नहीं कहलाते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिपीट नहीं की जा सकती, हमें ऐसी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए जिसकी मदद से हम अपने कोड को रिपीट ना करें। यानी कि अगर टॉप बॉटम सिर्फ आपने रखना है ना, तो सिर्फ पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करो और 20 पिक्सल कर दो। अब लेकिन सिर्फ वन टाइम यूज़ करोगे तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड पे 20 पिक्सल हो जाएगी। अब इसको बताना है कि सिर्फ हम टॉप बॉटम पे करना चाहते हैं, तो पहले 20 पिक्सल करो, टॉप बॉटम पे 20 पिक्सल आ जाएगी। गैप देने के बाद लेफ्ट
और राइट की वैल्यू आप सेम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। किसकी? लेफ्ट और राइट की वैल्यू भी यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो। वो कैसे? अगर लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं देना तो 0 पिक्सल, तो होगा क्या, ये जो पहले वाला नाम आपके पास है ये आपका टॉप बॉटम की वैल्यू डिसाइड करता है, और जो सेकंड वाला है ये लेफ्ट और राइट की वैल्यू डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम इनका यूज़ नहीं करेंगे, मैं डिबग कमेंट का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर और इसको डिबग कर रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा अभी मैं कुछ नहीं कर रही। ठीक है, कमेंट आउट कर दिया है मैंने। ओके, या तो मैं रिमूव भी कर देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई? पैडिंग आप इस तरीके से देते हैं, तो आपने यहाँ पे पैडिंग दे दी है, बट मुझे लेफ़्ट और राइट से भी थोड़ी सी देनी है, मगर 20 पिक्सल नहीं देनी। 20 पिक्सल रखनी होती तो क्या करती मैं, एक ही दफ़ा दे देती, चारों साइड पे 20 पिक्सल आ जाता। अभी मैं यहाँ पे 10 पिक्सल देना चाहती हूँ लेफ़्ट राइट से, या 30 पिक्सल देना चाहती हूँ, 40 पिक्सल दे देते हैं, काम करते हैं, इतना सही है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ हो गई है परफेक्ट। और अब मैं क्या करूँगी, हेडर को कह दूँगी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, आपका जो कंटेंट है यानी आपके पास जो हेडिंग है और आपके पास जो नेविगेशन है वो सेंटर में फील हो। ऑल राइट, ये परफेक्ट लग रहा है, मैंने 100% पे अप कर दिया है। ठीक है जी, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आ गई है। कलर पैलेट का यूज़ करोगे तो कुकू वेबसाइट बहुत 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 ही अमेजिंग लगनी है। ये हमारे पास हो गया। इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हेडर के अंदर आपके पास जो है, सॉरी नेविगेशन के अंदर जो एंकर टैग्स हैं उसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज अगर करूँ, 18 पिक्सल करूँ, मैं देखती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ। मैं जूम ही कर रही हूँ अभी, जब पहले ये स्टाइल हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पर कर दूँगी। आप भी इस तरीके से काम किया करो ताकि हर काम परफेक्शन के साथ हो। ओके, ये सही लग रहा है मुझे। थोड़ी सी अगर मैं इसमें पैडिंग भी दे दूँ 10 पिक्सल की चारों साइड से, कितना, चारों साइड से नहीं मुझे फील हो रहा, मार्जिन देती हूँ, मार्जिन में यहाँ पे दे देती हूँ 5 पिक्सल्स चारों साइड से। और पैडिंग मैं चारों साइड से नहीं दे रही, लेफ़्ट राइट से हमारे पास, लेफ़्ट राइट से बल्कि सही है, पैडिंग नहीं देते, थोड़ी सी मार्जिन हमने यहाँ पे दे दिया है। टॉप बॉटम से नहीं देना 0 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 5 पिक्सल दे देते हैं। अब ठीक लग रहा है। इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है हम यहाँ से नन कर देंगे ताकि जो अंडरलाइन है ये चली जाए। ओके, अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर, वैसे आपको मैंने अभी बताया नहीं है, हेडिंग और टैगलाइन तकरीबन यहाँ आती है और नेविगेशन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा होता है, बट वो वाले जो हम लेआउट्स हैं वो बाद में सेट करना सीखेंगे। फिलहाल अभी इतना ही रखें। ठीक है, थोड़ी सी अगर मैं इसकी पैडिंग 25 पिक्सल रखूँ टॉप बॉटम से तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। और जो हमारे पास नेव है, नेव का जो है हमारे पास पैडिंग है वो टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल कर दूँ तो थोड़ा सा इस तरीके से फील होगा स्टाइल। सही है, अब आपको ये समझ आ रहा है मैंने क्या करा है? नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, वरना प्रॉपर्टी हम यहाँ पे दूसरी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं बता रही हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें वही बता रही हूँ जो हम यहाँ सीख चुके हैं, ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। मैं बिल्कुल अचानक से नई नई चीज़ें यूज़ करने लग जाऊँगी तो आपको आ जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, होम, डेस्टिनेशन, गैलरी, कॉन्टैक्ट आप ये कर सकते हो। और इसके अलावा हम इसका कलर अगर कलर ये वाला सेट करें, अगर टेक्स्ट का कलर, नेव का कलर ये वाला सेट करें तो आई थिंक परफेक्ट लगेगा, है ना? और राइट, यहाँ पर आप आकर इसको यहाँ पर सेट करते हैं, सॉरी कलर, कलर आपने यहाँ पे सेट करना है इस तरीके का। ठीक है जी, ये सेट कर दिया आपने। अच्छा, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आज की वीडियो में नहीं दे सकती, कंप्लीट जो है वो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैं साथ साथ स्टाइलिंग भी बता रही हूँ, हाँ चीज़ें नई नई चीज़ें समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ। चाहो तो अगेन इस पर प्रैक्टिस कर लेना। टेस्ट का मकसद क्या होता है? आपकी प्रैक्टिस ही होती है, टेस्ट का इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं होता, प्रैक्टिस होती है और आपकी स्किल्स को टेस्ट किया जाता है कि कितना समझ आया और कितना अभी रह गया है। ठीक है जी, और एक और न्यू प्रॉपर्टी सीख लो, फॉन्ट फैमिली भी आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो। H1 और H1 के जो हमारे पास हेडर के अंदर जो H1 है
हेडर के अंदर जो H1 है उसकी मैं फॉन्ट फैमिली क्या होती है, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी वो होती है जो राइटिंग वगैरह होती है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ऑलरेडी। और यहाँ पे फैंटेसी, बल्कि ये मैं भूल गई थी कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। एरियल में कर दूँ क्या, एरियल मुझे सही लगती है, सिंपल सी डिसेंट सी, ये परफेक्ट लग रही है, ठीक है। बल्कि स्पेन की भी हमारे पास हेडर के अंदर H1 है, कॉमा करके स्पेन करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि हेडर के अंदर जो H1 है और जो स्पेन है, कॉमा का मतलब है एंड जो स्पेन है, दोनों को अब फॉन्ट फैमिली आपको एरियल करनी है, तो यहाँ पे एरियल हो चुकी है, ठीक है जी। इसका जो कलर है, हम एग्जैक्ट कलर कैसे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, कलर तो ब्लैक श्योर है, मगर यहाँ पे रिस्क मत लेना, क्लाइंट ने जो आपको यहाँ पे कलर कोड दिया है वो यहाँ पर आकर अप्लाई कर दो, सही है, इस तरीके से तो आपका परफेक्ट हो जाएगा ये सब, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ तक बन चुका है, आगे क्या करना है, आगे जो है आपका एक कंप्लीट एक और सेक्शन बनेगा यहाँ से, सेक्शन, और सेक्शन में आने के बाद आपको ये कहा जाता है कि सेक्शन में ऐड अ सेक्शन विथ हेडिंग एंड पैराग्राफ, सेक्शन वेलकम टू माय ट्रैवल ब्लॉग, हेडिंग में यहाँ से ही कंट्रोल सी करके एक हेडिंग यूज़ करूँगी H2 नाम की, क्योंकि मैंने मेन हेडिंग हाईलाइट नहीं करी है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आप काफ़ी लोगों ने H1 यूज़ किया है, लेकिन आप H2 यूज़ कर सकते थे, मैंने हाईलाइट नहीं करा है, बट इसके मैंने नंबर माइनस नहीं करे हैं, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो और मैं पैराग्राफ, अभी मैं यहाँ पर ये आपको, मेरा मकसद स्टाइलिंग कर दिखाना है, पैराग्राफ वगैरह भी मैं राइट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ आप लोगों को राइट करना था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास पैराग्राफ, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ ले ले, यहीं से मैं ले लेती हूँ लॉरेम करके 25 कैरेक्टर्स का और ले लेती हूँ, ओह माय गॉड क्या हो रहा है, लॉरेम 25, ठीक है, ये सही लग रहा है। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या कर सकती हूँ, सेक्शन में आ सकती हूँ, सेक्शन में आने के बाद इस सेक्शन को एक नेम हम दे देते हैं, आईडी सेलेक्टर कुछ करके दे दें या नहीं, चलो छोड़ो इसको, या मैं दे ही देती हूँ, यहाँ पे आईडी सेलेक्टर देते हैं, हमारे पास वेलकम, वेलकम सेक्शन नाम रखते हैं इसका, ठीक है, वेलकम सेक्शन नाम रखते हैं, वेलकम सेक्शन। आईडी सिलेक्टर का मैंने आपको बताया नहीं था, इसलिए आप ये स्टाइल अप्लाई नहीं कर पाए होगे, आईडी दीजिए ना मैंने हैशटैग करके, ओके। अब बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना चाहिए, वापस से आ जाओ, कौन सा रखें हम बैकग्राउंड कलर, फिलहाल मैं यही रखना चाहती हूँ, वैसे बैकग्राउंड कलर आप लाइट ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, कुछ मेन बैकग्राउंड होते हैं जिसमें आप कह देते हैं कि नहीं हमें लाइट नहीं रखना, ठीक है, ओके। यहाँ से आ जाओ, यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड कलर आ गया है, थोड़ी बहुत हाइट वगैरह सेट कर लो यहाँ से बैकग्राउंड की, ठीक है, हाइट सेट कर लो। आपको कलर थ्योरी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ख़ास तौर पे आप वो चीज़ें देखते हैं, हाँ ये होता है कि आपके पास यूआई डिज़ाइनर है तो आप उसकी चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हो, मगर तकरीबन स्टार्टिंग जर्नी में तो आपको कोई यूआई डिज़ाइनर नहीं मिलता है, क्लाइंट भी तकरीबन कभी डिज़ाइन आपको प्रोवाइड करता है कभी नहीं करता है, तो ये चीज़ों का आपको खुद से प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। 300 पिक्सल में किसकी हाइट, सेक्शन की हाइट चेंज कर रही हूँ, 600 पिक्सल कर दूँ, हाँ 600 पिक्सल, लेकिन हमारे पास इतना कंटेंट नहीं है 600 पिक्सल वाला, 400 पिक्सल ही कर देते हैं, ठीक है जी, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे हम इसको भी, कि इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ऑल राइट, सही है। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं नहीं बता रही हूँ। अच्छा, पैडिंग ऐड कर दो इस सेक्शन में लेफ्ट राइट से, पैडिंग क्या, टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, सेक्शन को पैडिंग देनी हो, सेक्शन के अंदर का स्पेस आना चाहिए, सेक्शन के अंदर का स्पेस आना चाहिए, 20 पिक्सल में टॉप बॉटम से दे रही हूँ, ठीक है, और लेफ्ट राइट से मैं दे रही हूँ 50 पिक्सल की पैडिंग, 50 पिक्सल की पैडिंग, ठीक है, 50 नहीं तो 150 पिक्सल की अभी मैं पैडिंग सेट कर रही हूँ, थोड़ा सा यूनिक स्टाइल आने के लिए, या 250 पिक्सल की कर दें अभी बस थोड़ा सा हम यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, यानी कि समझ लो कि बस क्रिएटिविटी में वही चीज़ें देखें अप्लाई कर रही हूँ जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर थोड़ा सा 1 पिक्सल का बॉर्डर भी यूज़ करोगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक अगर बॉर्डर यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा मेरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टाइलिंग करते टाइम आप बॉर्डर यूज़ कर लेना,
फिर चाहे आप रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर सकते हो। ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको भी वेलकम सेक्शन के अंदर आपके पास जो है H2 है और P यहाँ पे पैराग्राफ है, तो वेलकम सेक्शन को आपने यहाँ टारगेट कर लेना है और कमेंट्स देते रहना है। मैं साथ में कमेंट्स नहीं दे रही हूँ फिलहाल, आपने कमेंट्स भी साथ में देना है कि कहाँ से आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सेक्शन मार कर कमेंट दे रही हूँ, वेलकम सेक्शन स्टाइलिंग। ठीक है, कमेंट्स आप साथ में अपने आसानी के लिए देते रहें। ठीक है, तो आपको खुद आइडिया रहेगा। अब मैं यहाँ पर आऊँगी और सॉरी हैशटैग देना था, इसके अंदर आकर मैं H2 का यूज़ करूँगी और साथ H2 का यूज़ करूँगी। फॉन्ट साइज यहाँ चेंज करूँगी, जैसे कि 25 पिक्सल्स। कितना होगा हमारे पास? 25 नहीं, आई थिंक मुझे 55 पिक्सल रखना चाहिए यहाँ पे। ये परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, और पैराग्राफ जो है आपका, यानी कि पैराग्राफ का फॉन्ट साइज होना चाहिए, कितना होना चाहिए? इसी में आ जाते हैं। वेलकम सेक्शन के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ है उसका हमारे पास फॉन्ट साइज चाहिए हमें, कितना चाहिए? 25 पिक्सल, 35 देखते हैं। पैराग्राफ का इतना होता नहीं है, लेकिन स्टाइल करने के लिए हो सकता है। 25 नहीं, 20 कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स में ऐसा मैंने देखा है। पैराग्राफ जो प्रोजेक्ट वो देते हैं ना, तो पैराग्राफ कुछ मेन पैराग्राफ होते हैं जिनको वो ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसका फॉन्ट साइज हेडिंग के हिसाब से भी रखवाते हैं। होता वो पैराग्राफ है, लेकिन लग रहा होता है कि हेडिंग है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको स्पेस देते हैं, पैराग्राफ को पैडिंग देते हैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल की और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल्स की। थोड़ी सी इसको पैडिंग दे देते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। बल्कि इसको 30 पिक्सल 40 पिक्सल की अगर मैं दे दूँ, ये देखो। ठीक है, शायद आगे। वैसे तो ये बॉर्डर भी अच्छा ही लग रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पर, अब देखो एक और प्रॉपर्टी सीख लो, बॉर्डर। आप बॉर्डर टॉप भी दे सकते हो। ठीक है, बॉर्डर मैंने 1 पिक्सल का दिया तो चारों साइड से बॉर्डर आ गया। जैसे पैडिंग अगर हम सिर्फ एक देते हैं तो चारों साइड से आ जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप यानी कि इस सेक्शन के टॉप का बॉर्डर, इस यहाँ पर सिर्फ एक बॉर्डर आया, इस सेक्शन के टॉप का बॉर्डर, बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, वही चीज़ करनी है, लेकिन बॉर्डर टॉप किया है मैंने तो ये देखें सिर्फ टॉप का बॉर्डर आ रहा है, बाकी कहीं बाकी किसी भी साइड पे बॉर्डर नहीं आ रहा है। ठीक है जी। तो इतना मैंने आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझाया है, चीज़ों को बताया है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना कि ये चीज़ें मैं कैसे कर रही हूँ, वही चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ जो आपको बता चुकी हूँ। इसकी प्रैक्टिस अगेन करना। ठीक है, कलर थ्योरी का यूज़ करोगे तो थोड़ी अच्छी सी वेबसाइट बनेगी। उन चीज़ों को जो सीख रहे हो उनको और अच्छे से क्रिएटिविटी करके देखो और चीज़ों को समझ कर देखो। इमेजेस आप यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हो, गैलरी सेक्शन आप यहाँ पर बनाओगे और यहाँ पर आप आ जाओगे सेक्शन, और यहाँ पे मैं इसको आईडी दूंगी। गैलरी सेक्शन की आईडी क्या दूंगी? गैलरी, गैलरी आईडी दूंगी। और यहाँ पर आने के बाद मैं इस सेक्शन को कमेंट आउट कर देती हूँ, गैलरी सेक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पर आने के बाद आपने इमेजेस यूज़ करनी है। इमेजेस का मैंने टेस्ट में क्या कहा था? इमेजेस का मैंने टेस्ट में आपको कहा था कि एटलीस्ट 6 डिफरेंट ट्रेवल प्लेसेस की इमेज यूज़ करनी है। 6 डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, और वो भी इमेज शुड बी क्लिकेबल, यानी कि कोई इस पर क्लिक करे, जैसे ही कोई क्लिक करता है तो उसी प्लेस, जैसे कि मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगी, सिर्फ एक एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि क्लास आज की लॉन्ग हो जाएगी। पिक्सेल्स में आई वेबसाइट, मैंने आपको टेस्ट के स्टार्ट में हाईलाइट करा है ना, लोकल इमेजेस यूज़ होनी चाहिए। यहाँ पर देखें, यूज़ ओनली ऑनलाइन इमेजेस बट नॉट फ्रॉम गूगल। ठीक है, लोकल इमेजेस भी यूज़ नहीं होनी चाहिए और गूगल की भी होनी नहीं चाहिए। मैंने आपको पिक्सल वेबसाइट का बताया है, और भी इमेजेस के लिए दूसरी वेबसाइट्स होती है, अनस्प्लैश होती है, और भी बहुत सारी होती हैं। आप वहाँ से इमेजेस उठाओ। मैंने कम्प्लीटली हाईलाइट किया, और काफ़ी लोगों ने गलती करी है, लोकल इमेजेस का यूज़ किया, और काफ़ी लोगों ने गूगल का यूज़ तो नहीं किया, लेकिन लोकल वाली गलती ज़्यादा करी कि लोकल इमेजेस यूज़ कर लिए। ठीक है, गूगल का भी नहीं कहा मैंने और लोकल इमेजेस का भी नहीं कहा। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर, मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, बीच। ठीक है, तो बीच का यहाँ पर कोई एक ऐड करना चाहती हूँ, ये वाली इमेज यूज़ करना चाहती हूँ, तो कॉपी इमेज एड्रेस करूँगी। मैं कॉपी इमेज एड्रेस करूँगी, लोकली यूज़ नहीं करूँगी इसको। ठीक है,
अब यहाँ पर इस गैलरी सेक्शन में आई और मैंने अगर डायरेक्टली इमेज टैग का यूज़ किया है और सोर्स के अंदर वो एड्रेस पेस्ट कर दिया है तो मेरे पास एक जाहिर सी बात है एक इमेज आ जाएगी। लेकिन क्या कोई क्लिक करे तो बीच के बारे में पढ़ सके कि बीच की जगह कैसी होती है, तो उस वेबसाइट पे आपने जाना है और यहाँ पे सर्च करना है बीच ब्लॉग्स। बीच ब्लॉग्स यानी कि किसी ने तो बताया होगा कि बीच होता कैसे है, बीच की क्या एक्साइटमेंट्स होती हैं, ये बीच ब्लॉग है। ठीक है, क्या करना है, यूआरएल कॉपी कर लो, यहाँ से आओ यूआरएल कॉपी कर लो। और मैंने आपको बताया है एंकर टैग वो टैग है जिसकी मदद से आप कंटेंट को क्लिकेबल बना सकते हो। एंकर टैग का आपने यूज़ करना है। अगर आप इसके बीच में कोई कंटेंट जैसे कि बीच यूज़ करते हो, कोई भी कंटेंट हो सकता है ना, अभी इमेज को एक तरह से भूल जाओ, मैं इंटर करके हटा देती हूँ। आप यहाँ पे बीच आपने कंटेंट यूज़ किया और एचरेफ में वही वेबसाइट का लिंक दे दिया जो बीच के बारे में बता रहा है, तो होगा क्या कि वो टेक्स्ट क्लिकेबल बनेगा या नहीं बनेगा। ये हमारे पास टेक्स्ट है जो यहाँ पे जो शो हो रहा है, ये वाला टेक्स्ट क्लिकेबल बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना, उसी वेबसाइट पे ले जाएगा हमें। एचरेफ का तो मैंने आपको बताया हुआ है। अब चाहे वो बीच का कंटेंट हो चाहे वो बीच की इमेज हो, आप उसको क्लिकेबल इस तरीके से बनाते हो। यहाँ पे आओ और इस इमेज को ले जाओ ऊपर, जो इमेज आपने ऐड करी थी, तो अब इस इमेज को क्लिक करने से सेम उस वेबसाइट पे आएंगे। ये देखो, ये इमेज हमने क्लिकेबल बना दी है, इसको ज़रा सा मैं, हाँ, ये इमेज हमने क्लिकेबल बना दी है, इस पर कोई क्लिक करे तो वो उस वेबसाइट पे जा सकता है। मैंने यही कहा था 6 डिफरेंट प्लेसेस की इमेज यूज़ करो और 6 डिफरेंट प्लेसेस के बारे में उस इमेज पर आ सके, लाइक जिस इमेज पे क्लिक करोगे उस इमेज की डिटेल यूज़र को मिल सके, मैंने ये कहा था। और ये जो सेम पेज पे ओपन हो रहा है, सेम पेज पे ओपन नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट पे होना चाहिए, तो टारगेट ब्लैंक करना है। ठीक है, टारगेट ब्लैंक करना है ताकि नेक्स्ट टैब पे ओपन हो। नेक्स्ट टैब पे यानी यहाँ पर हमारी वेबसाइट भी मौजूद रहे और वो वाली जो वेबसाइट है ब्लॉग की के बीच के बारे में यूज़र पढ़ सकेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से यहाँ पर नेट का थोड़ा इशू आ गया, इस वजह से ये यहाँ पे वेबसाइट खुल नहीं रही। खैर, इसके अलावा मतलब मैं आपको यही बता रही हूँ, सही है। और इस वेबसाइट को मैं कंप्लीट भी करके दिखाऊंगी और साथ साथ हम सीएसएस भी इसी वेबसाइट को बनाते हुए सीखते जाएंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। सही है, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी था। और ये कलर थ्योरी पे प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा कलर्स को जाके देखो, थीम्स को जाकर देखो, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ ज़रूरी है करना। तो हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।